ये आवाज सुन रहे हैं आप? जी हाँ, ये वही आवाज है, एक पिंजारे के कपास पींजने के यंत्र की आवाज। आज ये पिंजारा मुंबई की सड़कों पर भटक रहा है, लेकिन उसके पास काम ही नहीं है। मेरा नाम सलीम खान चौहान। मेरा मूल रूप से कामकाज है गादी बनाना, मैट्रेस बनाना, तकिया बनाना, कुशन बनाना। हम 3 पीढ़ी इसी लाइन के अंदर हैं। सर पहले काम बहुत था बम्बई के अंदर, लेकिन अभी क्या है कि ये फॉर्म वगैरह जो आया है, इससे हमारे काम में बहुत ही कम मिलता है हम लोगों को। पहले हम लोग 400-500 रुपया मिल जाता था हम लोगों को दिहाड़ी, लेकिन आज तो वैसा ऐसा ही है, टाइम पास हो रहा है हमारा, और कुछ नहीं है। कल तक सारा देश इन पिंजारों से कपास की पिंजाई करवाता और गद्दे तकिए बनवाता था। आज इस बाजार का नक्शा ही बदल चुका है। अब फोम, सिंथेटिक, फाइबर, रबर, जूट, नारियल के रेशों से गद्दे तकिए बनने लगे हैं। कॉटन मार्केट का बाजार बहुत खराब है। कॉटन यार्न बहुत टूट गया है, लेकिन गिराकी बिल्कुल नहीं है। ये 2 साल के अंदर इतनी मंदी आई है कि आगे फर्दर क्या होगा वो हमको भी मालूम नहीं है। सूती कपड़ों, रस्सियों, झोलों, गमछों, जूतों, चादरों, तिरपाल, रजाई, साड़ियों, धोतियों का बाजार भी सिमट गया है और सिमटता जा रहा है कपास किसानों का भविष्य। आंकड़ों के मुताबिक सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल बेहद तेजी से बढ़ा है, जिससे किसानों की समस्याएं भी बढ़ चली हैं। For any commodity to grow and flourish, किसी भी उपभोक्ता सामग्री के विकास और उन्नति के लिए मांग भी उतनी ही जरूरी है। अधिक मांग होगी तो अधिक उत्पादन होगा और भाव भी अधिक होगा। हम बात करते हैं कपास की वैश्विक कीमतों की। ताजा आंकड़े बताते हैं कि कपास के उत्पादन में पिछले 2 सालों से लगातार गिरावट आ रही है। 3 साल पहले यह 27 मिलियन टन थी दुनिया भर में, जो कि अब 25 मिलियन टन के आसपास रह गई है। आम राय यही है कि हम प्राकृतिक रेशों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। But the empirical evidence does not support that. यह साफ है कि कपास किसानों की परेशानियों का कारण बाजार है। जब बाजार में माल ही नहीं बिकेगा तो कपास की कीमत भी नहीं मिलेगी। कॉटन का व्यापार अभी जो माल कम इसके लिए भी हो गया है कि पॉलिएस्टर बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया है। कॉटन अगर 400 रुपये किलो का धागा है, मैं यूज़ करता हूँ, वही पॉलिएस्टर 100 रुपये किलो का धागा है। तो मास माल बेचने के लिए लोग ये बना के और उसको पॉलिएस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक कपास का उत्पादन सन 2010 में 270 लाख टन था। यह अब तक का सबसे अधिक उत्पादन था। इसके बाद लगातार कपास के उत्पादन में गिरावट आती रही। इस भारी मंदी और काफी कम मांग व खपत के चलते ही पिछले 5 सालों में इस साल कपास के भाव सबसे कम थे। सवाल यह है कि आज कितने लोग बचे हैं जो कपास के सूती कपड़े पहनते हैं। If you look at the global demand for fibers totally, जब हम फाइबर्स की कुल मांग को देखते हैं, ताजा आंकड़े बताते हैं कि 85 मिलियन टन की मांग है। इसमें से कपास का हिस्सा 23 मिलियन टन है। यह 30% भी नहीं है। सन 2000 में पॉलिएस्टर फाइबर की विश्व खपत 20 मिलियन टन थी। कपास की भी 20 मिलियन टन थी। पॉलिएस्टर फाइबर्स की मांग 20 से 46 मिलियन टन हो गई, जबकि कपास की खपत 20 से 24 ही बढ़ी। कपास, जो कि प्राकृतिक फाइबर है, उसकी मांग लगभग 12% बढ़ी, जबकि पॉलिएस्टर की 100 गुना से भी अधिक बढ़ी। जब तक हमारी मांग नहीं बढ़ेगी, तब तक कपास किसानों की परेशानी बनी रहेगी। यह कपास किसानों की परेशानियों को नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं है। इसे तो एक अलग ही नजरिए से देखने की जरूरत है। हम अगर कपास किसानों को परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो कपास से बने कपड़े फिर अपनाने होंगे। यही वक्त की मांग है, और उन पिंजारों की भी जिनका जीवन कपास पर ही चलता है। कपास खत्म तो पिंजारे भी खत्म हो जाएंगे।